Assalamu alaikum, good morning, good evening, good afternoon, all dear friends, all dear students. आपका एजाज सर आपके सामने हाजिर। जैसे कि आपको मालूम है ये नीट प्रिपरेटरी सीरीज चल रही है। आज हमें क्लास 11th यूनिट फर्स्ट सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का डीपीपी नंबर 3 बेटा सॉल्व करने जा रहे हैं, जो आपको ऑलरेडी प्रोवाइड हो चुका है। और जिनको ये प्रोवाइड नहीं हुआ है वो टेलीग्राम चैनल, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, टेलीग्राम चैनल के थ्रू वो जा सकते हैं, वहां पे ये सारे डीपीपीज अवेलेबल होंगे। तो हम पढ़ रहे हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री और आज हम करने जा रहे हैं डीपीपी नंबर 3, जिससे हमारी नीट की फाउंडेशन और नीट की प्रिपरेशन 11th क्लास से ही स्टार्ट हो रही है। सो लेट अस स्टार्ट। बिफोर के हम स्टार्ट करें, चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा और बेटा बेल आइकन पे प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई अपडेट दूं या जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन पहले आ जाए। ठीक है बच्चा, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम आज का डीपीपी, दैट्स डीपीपी नंबर 3। ठीक है, और ये चल रही है हमारी नीट फाउंडेशन सीरीज। सो लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पहले हम देखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए बेटा, ये डीपीपी नंबर 3 है, केमिस्ट्री सब्जेक्ट @ एजाज। सो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन यूरेनियम 235। देखिए बड़ा सिंपल सा सवाल है, मैं यहां पे बॉक्स बना लेता हूं और इसका आंसर यहां पे बड़ी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ हम आपको देंगे। ठीक है बच्चा, अब देखिए क्वेश्चन को समझ लीजिएगा, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन यूरेनियम 235। सी बच्चा, हमें दिया गया है यूरेनियम एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 92 नीचे लिखा जाता है और जिसका मास नंबर है 235। हमें बताया गया है, बताइए इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं। बड़ा सिंपल, आपको मालूम है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो होते हैं दैट इज इक्वल टू मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। जैसे आप सबको मालूम है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। अब अगर हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हैं तो दैट विल बी इक्वल टू मास नंबर। मास नंबर कितना है बेटा 235, सो हो गया 235 माइनस एटॉमिक नंबर यूरेनियम का कितना है दैट्स 92, तो माइनस कीजिएगा 92, तो आपका जो आंसर आएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दैट विल बी 143। अब देखिए क्या हमारे आंसर्स में कोई आंसर है। यस डेफिनेटली आपको यहां पे मिलेगा ऑप्शन बी 143। बड़ा सिंपल है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के लिए फॉर्मूला है A - Z। A का मतलब होता है मास नंबर, Z का मतलब होता है एटॉमिक नंबर। नीचे आप देखेंगे ये एटॉमिक नंबर है यानी कि Z, ऊपर मास नंबर यानी कि A। इस फॉर्मूला में देकर आप इसका आंसर निकालेंगे, बड़ा सिंपल था। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। उससे पहले हम इसको रब करेंगे। ठीक है बच्चा, जरा तब तक आप क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए। द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन कार्बन 14। बड़ा सिंपल है, देखिए बेटा क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है। हम बॉक्स बनाएंगे और इस बॉक्स में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन बोल क्या रहा है हमसे। हमें दिया गया है बेटा कार्बन 614। कार्बन का एटॉमिक नंबर हमें तो मालूम ही है दैट 6, और यहां पे जो दिया गया है दैट इज कार्बन 14, मतलब ये कार्बन का कौन सा आइसोटोप है जिसका मास नंबर है 14। अब सबसे पहले मुझे आप यहां बता दीजिएगा, अगर आपसे मैं पूछूं ये जो कार्बन 614 है नीचे क्या रिप्रेजेंट होता है एटॉमिक नंबर, ऊपर क्या रिप्रेजेंट होता है मास नंबर, तो बताइए Z क्या है कार्बन का दैट इज 6 यानी एटॉमिक नंबर 6। अच्छा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे दैट विल बी 6, बिकॉज एटॉमिक नंबर ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रिप्रेजेंट करता है। अच्छा मुझे बताइए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के लिए कौन सी फॉर्मूला हम यूज करते हैं। शाबाश बच्चा, दैट इज A - Z। सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स विल बी, बताइए मास नंबर कितना है दैट इज 14, सो दैट विल बी 14 माइनस एटॉमिक नंबर कितना है दैट 6, सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आएंगे दैट विल बी 8।
अब मुझे बताइए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, यानी प्रोटॉन्स यहां पे कितने हैं 6, सो प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स कितने हैं बेटा, दैट्स 8, तो दैट विल बी 6 प्लस 8, तो आपका आंसर आ जाएगा 14। तो अगर हम बेटा ये वाला लेंगे आइसोटोप कार्बन का, कार्बन 614, कार्बन 614 में जो प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स का सम आएगा दैट विल बी 14। जरा आप देखिए कोई ऑप्शन है, डेफिनेटली पहला ही ऑप्शन इसका आंसर रहेगा। ठीक है बच्चा, बहुत ही सिंपल सा डीपीपी दिया था, क्योंकि अभी आपका शिफ्ट 10th से 11th में हो गया है। अभी हम बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं और बेसिक लेवल से हम बेटा अपने आप को ग्रूम कर रहे हैं। नाउ अब देखिए यहां पे है क्वेश्चन नंबर 3, जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 इज मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन, तो बताइए मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स किस में होंगे। ऑप्शंस है H11, H12, H13 एंड H+। H+ को इग्नोर करो, ये सिंपली हाइड्रोजन है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम इसको यहां पे रब करते हैं, यहां पे बॉक्स बनाते हैं, इस बॉक्स में हम इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करते हैं। ये देखिए मैं यहां पे एक बॉक्स बना लेता हूं, यहां पे हम क्वेश्चन को बेटा सॉल्व करेंगे, ठीक है। बताइए हमें क्या देखना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन। देखिए हमारे पास है H11, हमारे पास है H12, हमारे पास है H13, ठीक है। अगर हम देखेंगे दीज आर द आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर क्या है बच्चा, सेम है, मास नंबर क्या है, डिफरेंट, तो ये हो गए आपके आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। हमें क्या देखना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। पहले देखिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे हम निकालते हैं, सिंपली ये रिप्रेजेंट करता है ए मास नंबर, ये रिप्रेजेंट करता है Z, दैट्स एटॉमिक नंबर। तो अगर हम देखेंगे H11 में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या आएंगे 1 - 1, ऊपर क्या रिप्रेजेंट होता है मेरा बच्चा, मास नंबर, नीचे क्या रिप्रेजेंट होता है एटॉमिक नंबर, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, यानी A - Z जो इसके लिए आएगा दैट विल बी 1 - 1, तो 0। तो H11 में कोई न्यूट्रॉन है ही नहीं। इसी तरह से अगर हम H12 की बात करेंगे तो इसमें A - Z कितना आएगा जरा बताइए, दैट विल बी 2 - 1, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 1 आएगा। इसी तरह से अगर हम H13 की बात करेंगे दैट विल बी A - Z, अगेन दैट इज 3 - 1, दैट विल बी 2। तो जो H+ है वो बेटा हाइड्रोजन ही होता है, ये वाला H11 जिसमें एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला गया है। तो अब आप मुझे बताइए इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा H13, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 2 मिलते हैं। और ये भी याद रखेंगे आप H11 में कोई न्यूट्रॉन है ही नहीं। तो अब आप मुझे बताइए इसका आंसर क्या आ जाएगा, इट विल बी ऑप्शन सी, ये वाला ऑप्शन आ जाएगा बच्चा मेरा। कौन सा वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन आ जाएगा H13। आई होप आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। नाउ वी डू हैव वन मोर क्वेश्चन, चलो पहले इसको हम बेटा रब करेंगे, तब तक आप बेटा क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ लीजिएगा। यहां 4 मिसिंग है, क्वेश्चन नंबर 4 मिसिंग है, तब तक आप क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ लीजिएगा। शाबाश बच्चा, जरा पढ़ लीजिएगा तब तक क्वेश्चन नंबर 5। इधर देखिए, इसको मैं पहले रब करता हूं, यहां पे हम बनाएंगे एक बॉक्स और उस बॉक्स में हम क्वेश्चन नंबर 5 को बेटा सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 यहां मिसिंग है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, विच आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन हैज हाईएस्ट N/P रेशियो। N/P रेशियो का मतलब होता है किसी भी न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अपॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का रेशियो। अब हमें देखना है कि क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रहा है, आपके पास है H11, इधर देखिए H11, H12, H13, H-। हमें बताना है इसमें N/P रेशियो मैक्सिमम किस में आ जाएगा। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है H11, उसके बाद है हमारे पास H12, उसके बाद हमारे पास है H13, H- को छोड़ दो, वो H11 ही होता है जिसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है। तो सबसे पहले हमें यह देखना है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। देखिए बेटा इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं जरा देखिए, ऊपर क्या है मास नंबर 1, नीचे क्या है एटॉमिक नंबर 1, सो 1 - 1 विल बी 0। तो अगर यहां पे देखेंगे N/P रेशियो दैट विल बी 0 अपॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं
1, क्योंकि एटॉमिक नंबर 1 है जो नीचे दिया गया है, सो इट विल बी 0/1, दैट विल बी 0। उसके बाद ये वाला दूसरा वाला ऑप्शन देखिए आप, ये H12, जरा बताइए H12 में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने, दैट विल बी 2 - 1, सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स विल बी 1, तो N/P रेशो कितना आ जाएगा, दैट विल बी 1/1 आएगा ना बच्चा, दैट विल बी 1/1, सो दैट विल बी इक्वल टू 1। उसके बाद अगर हम H13 में देखेंगे इस वाले केस में, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आएंगे, ऊपर देखो मास नंबर क्या है 3, एटॉमिक नंबर क्या है 1, सो 3 - 1 कितना हो गया 2, तो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 2, सो N/P रेशो कितना आएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने निकले बच्चा 2 अपॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, एटॉमिक नंबर दैट्स 1, दैट्स विल बी 2। तो अगर आप देखेंगे H11, H12, H13 में से N/P रेशो कहां मैक्सिमम है, H11 में 0 है, इधर देखिए H11 में आपको 0 मिल रहा है, H12 में आपको 1 आ रहा है, H13 में आपको 2 आ रहा है, तो याद रखिएगा इसका आंसर आ जाएगा H13, क्योंकि इसमें N/P रेशो जो है, इसमें N/P रेशो जो है दैट इज 2, दैट इज हाईएस्ट, इसीलिए H13 ट्राइटियम जो है ये रेडियो एक्टिव होता है, क्योंकि इसमें N/P रेशो हाई होता है और फिर इसमें न्यूट्रॉन डिसइंटीग्रेट हो जाता है। तो अब इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा सी, ये वाला क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आ जाएगा। नाउ उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6, इधर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, सी देखिए क्वेश्चन नंबर 6, आइसोटोप्स पोजेस डिफरेंट। अब देखिए आइसोटोप्स में डिफरेंट क्या होता है, क्या एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है, क्या मास नंबर डिफरेंट होता है। देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6, आइसोटोप्स पोजेस डिफरेंट एटॉमिक नंबर, मास नंबर, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। देखिए आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोटोप्स होते हैं एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, एक ही एलिमेंट के एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, मास नंबर डिफरेंट। अब देखिए इसे फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं आपको। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहां पे है जो अभी मैं बोल रहा था H11, H12, H13, एलिमेंट तो ये एक ही है, देखिए एलिमेंट तो ये एक ही है, कौन सा एलिमेंट है, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, तो ये एटम्स है एक ही एलिमेंट के। लेकिन आप जरा देखिएगा इनका एटॉमिक नंबर क्या है, ये देखिए एटॉमिक नंबर नीचे लिखा है 1 1 1, एटॉमिक नंबर सेम है। तो अगर एटॉमिक नंबर Z सेम है, ऑब्वियस बात है एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो प्रोटॉन्स भी क्या होंगे ऑब्वियसली सेम, और एक न्यूट्रल एटम में जितने प्रोटॉन्स उतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होंगे सेम, मगर ऊपर देखिए मास नंबर क्या है डिफरेंट। तो इसमें एटॉमिक नंबर क्या होगा, क्या ये डिफरेंट होगा, नहीं, प्रोटॉन्स डिफरेंट होंगे, नहीं, इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट होंगे, नहीं। तो याद रखिएगा इसमें एटॉमिक नंबर सेम, प्रोटॉन सेम, इलेक्ट्रॉन सेम, हमें बताया गया डिफरेंट क्या है, तो ऑब्वियस बात है इसका आंसर आ जाएगा बी, मास नंबर। तो आइसोटोप्स में एटॉमिक नंबर भी सेम होता है, आइसोटोप्स में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी सेम होते हैं, आइसोटोप्स में इलेक्ट्रॉन्स भी सेम होते हैं, लेकिन आइसोटोप्स में मास नंबर डिफरेंट होता है क्योंकि उनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वैरी करते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे आइसोटोप्स अगर एग्जिस्ट होते हैं लाइक H11, H12, H13, कार्बन 612, कार्बन 613, कार्बन 614, इनमें डिफरेंस क्या है, इनमें डिफरेंस है डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नाउ अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 तब तक आप पढ़िए, तब तक मैं इसको रब करता हूं, यहां पे बॉक्स बनाते हैं और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है बच्चा। जरा क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हमें कह रहा है कि सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, यहां पे पहले बॉक्स बनाते हैं और फिर क्वेश्चन को यहां पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए बच्चा क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, क्वेश्चन हमें बोल रहा है सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन, नीचे पेयर दिया गया है कार्बन 12 एंड नाइट्रोजन 14, इसी तरह से H12 एंड He4, यानी हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, हमें देखना है कि सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स किसमें है। तो पहला पेयर लेंगे, देखिए पहला पेयर क्या है, ऑप्शन ए क्या है, दैट्स कार्बन 12 और नाइट्रोजन 14। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है बेटा 7,
हमें क्या देखना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इनमें सेम है कि नहीं। देखिए यहां नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालेंगे, 12 माइनस 6, तो इस वाले केस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे 6। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल टू मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, ऊपर मास नंबर नीचे एटॉमिक नंबर, तो सब्ट्रैक्ट करो तो आपको आ जाएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कार्बन में 6, और यहां कितने आ जाएंगे, शाबाश, ये 14 है, 14 को माइनस क्या करो 7, तो वो आ जाएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 7। अब बताओ क्या कार्बन 6 12 और नाइट्रोजन 7 14 में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है कि डिफरेंट, दे आर डिफरेंट, तो ये वाला पहला वाला ऑप्शन भी नहीं। ठीक है बच्चा, अब देखिए दूसरा ऑप्शन देखेंगे क्या उनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है या डिफरेंट है। देखिए उसके बाद है H2 और He4। देखिए इट इज बेसिकली H12 और है बेटा He24। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर नीचे दिया गया है 1, हीलियम का एटॉमिक नंबर नीचे दिया गया है 2। ऊपर देखिए ये मास नंबर है हाइड्रोजन के आइसोटोप का और ये हीलियम का। अब अगर हम सबसे पहले H12 में निकालेंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो हो गया 2 माइनस 1, तो इस वाले केस में आ जाएंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 1। ओके, और इस वाले केस में देखिए 4 माइनस 2, तो यहां नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आ जाएंगे 2, तो इसमें भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट है। H12 में 1 न्यूट्रॉन, He24 हीलियम में 2 न्यूट्रॉन, तो दूसरा वाला ऑप्शन भी नहीं है। उसके बाद हमारे पास है तीसरा वाला ऑप्शन। अब देखेंगे क्या इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है कि नहीं है। देखिए हमारे पास है ऑक्सीजन, देखिए बच्चा हमारे पास है ऑक्सीजन और क्या है बेटा नाइट्रोजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, ये तो खुद ही पता होता है, खुद ही लिखना होता है नीचे एटॉमिक नंबर। अच्छा, ऑक्सीजन का कौन आइसोटोप 16 और नाइट्रोजन कौन 15। जरा कीजिए सॉल्व। अगर हम यहां इस वाले केस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालेंगे दैट विल बी 16 माइनस 8, तो कितना आ जाएगा, दैट विल बी 8। यू गॉट माय पॉइंट। इसी तरह से अगर हम नाइट्रोजन की बात करेंगे इट इज 15 माइनस 7। बताइए 15 माइनस 7 कितना होता है, 15 माइनस 7 कितना होता है, सो यहां नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 8, 15 माइनस 7 इज इक्वल टू 8। तो अगर आप ऑक्सीजन 8 14 लेंगे और नाइट्रोजन 7 15 लेंगे, इन दोनों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 8 और 8 है, तो इनको हम कहते हैं आइसोटोन्स। आइसोटोन्स का मतलब जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा सी। अब डी भी देखिए, ये भी गलत आ जाएगा, इसमें भी ये करेक्ट नहीं है। ओके, आई होप आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। अब हम करेंगे बेटा यहां पे क्वेश्चन नंबर 8। जरा बताइए क्वेश्चन नंबर 8 हमसे क्या कह रहा है। शाबाश, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए हमें क्या कह रहा है, फाइंड ऑड वन आउट। ऑड वन आउट कैसे निकालोगे आप, फाइंड ऑड वन आउट। क्वेश्चन नंबर 8 में ऑड वन आउट निकालो। मैं यहां पे बॉक्स बना लेता हूं और यहां पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए इट इज फाइंड ऑड वन आउट, यानी इनमें कहीं ना कहीं 3 ऑप्शन सेम है, एक कहीं ना कहीं डिफरेंट है, तो हम कैसे ढूंढ लेंगे। पहला वाला ऑप्शन देखो, ये वाला ए वाला ऑप्शन देखिए, इसमें दिया गया है H11 H12 H13, तो ये सारे क्या है आइसोटोप्स, तो है ना मेरा बच्चा, ये देखिए ये तो आइसोटोप्स है क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर डिफरेंट है, तो ये आइसोटोप्स है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन देखिए, इसमें दिया गया है कार्बन 6 12, कार्बन 6 13, कार्बन 6 14। इसमें भी देखेंगे आप इनका एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर डिफरेंट है, तो ये भी क्या है, ये भी है आपके आइसोटोप्स। उसके बाद आप देखिए क्वेश्चन, ये ना ऑप्शन नंबर बी भी आ गया। सी देखिए, सी में दिया गया है क्लोरीन 1735 और दिया गया है क्लोरीन 7037, तो आप ये भी देखिए इनका एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर क्या है डिफरेंट, तो ये भी क्या हो गए आपके, ये हो गए आपके आइसोटोप्स। अब हम आएंगे ऑप्शन नंबर 4 पे, यहां सोडियम और मैग्नीशियम, ये तो डिफरेंट एटम्स हैं, ये तो डिफरेंट एलिमेंट्स है। यू गॉट माय पॉइंट। तो अगर आप इसमें देखेंगे ऑप्शन ए बी सी जो है ये सारी के सारी क्या है आइसोटोप आइसोटोप आइसोटोप, लेकिन जो डी पार्ट है ये बेटा आइसोटोप्स नहीं है, तो ये ऑड वन आउट निकलता है। समझ गए मेरी बात को, शाबाश। नाउ अब हमें एक और क्वेश्चन यहां पे है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9, विच आइसोटोप ऑफ कार्बन इज रेडियो एक्टिव इन नेचर। हमें देखना है, हमें कार्बन के 3 आइसोटोप दिए गए हैं, इनमें से
कौन सा कार्बन का आइसोटोप रेडियो एक्टिव है जो इमिट करता है रेडिएशंस। अब देखिए मैं यहां पे बता देता हूं। सी बेटा ये वाला क्वेश्चन हमें करना है। हमें है कार्बन 612, कार्बन 613, कार्बन 614। हमें क्या करना है, हमें देखना है इन ऑप्शंस में से, ये देखिए इन ऑप्शंस में से, इन कार्बन के 3 आइसोटोप्स में से कौन रेडियो एक्टिव होगा, कौन इमिट करेगा रेज। मैंने आपको क्लासरूम में डिटेल में समझाया था। आप क्या करेंगे, आप निकालेंगे इन तीनों का N/P रेशो, और याद रखना जो ये वाला है ना आपका आइसोटोप कार्बन 614, इसमें N/P रेशो ज्यादा आएगा। किसमें, कार्बन 614 में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अपॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का रेशो ज्यादा आएगा, इसीलिए इसका न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है और ये इमिट करता है रेज। तो याद रखिए पहला वाला जो ऑप्शन है ना कार्बन 14, इसमें N/P रेशो ज्यादा आएगा, न्यूट्रॉन्स अपॉन प्रोटॉन्स का रेशो ज्यादा आएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा इस केस में, इसमें अनस्टेबिलिटी हो जाएगी न्यूक्लियस में। याद रखना जिस न्यूक्लियस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एक्सेस हो जाता है वो न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है, इसीलिए N/P रेशो जिस न्यूक्लियस का बहुत ज्यादा होगा वो अनस्टेबल होता है और वो इमिट करता है रेडिएशंस, क्योंकि वहां न्यूट्रॉन्स डिसइंटीग्रेट होते हैं बीटा पार्टिकल्स में। तो याद रखिए जो कार्बन 614 है, ये वाला कार्बन 614 जो है, ये वाला पहला वाला ऑप्शन कार्बन 614 रेडियो एक्टिव है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ कार्बन, इसीलिए कार्बन 614 को रेडियो कार्बन डेटिंग में इस्तेमाल किया जाता है टू फाइंड द एज ऑफ रॉक्स। नाउ वन मोर क्वेश्चन देखिए, ये मैंने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपके लिए बनाया है, आई होप आप करेंगे। आई एम कंट्रोलिंग द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड मी, मैं अपने इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स की मोशन को कंट्रोल करता हूं। आई एम लोडेड विद नंबर ऑफ न्यूट्रल एंड पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स, यानी मेरे अंदर न्यूट्रल पार्टिकल्स और पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स का बहुत सारा लोड है। हु आई एम, बता मैं कौन हूं। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए, ठीक है, इसका आंसर जो है वो मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। तो फिर से क्वेश्चन को समझिएगा। आई एम कंट्रोलिंग द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड मी, यानी मैं अपने आजू बाजू इलेक्ट्रॉन्स की मोशन को कंट्रोल करता हूं। आई एम लोडेड विद नंबर ऑफ न्यूट्रल पार्टिकल्स, मेरे अंदर बहुत सारे न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं एंड पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स भी। तो बताइए मैं कौन हूं। कमेंट बॉक्स में मुझे इंतजार रहेगा कि आपका आंसर क्या होगा, ठीक है। इसी तरह से बेटा ये आज हमारा डीपीपी नंबर 3 जो है ये क्लियर हो गया, सारे क्वेश्चंस अंडरस्टैंड हुए होंगे, अब आप खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये था हमारा आज का डीपीपी का सॉल्यूशन। आई होप आपको काफी मदद मिली होगी। कॉपी मेंटेन कीजिएगा, इसी तरह से कनेक्टेड रहिएगा, हम साल भर इसी तरह से यहां पे सारे डीपीपी को सॉल्व करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज, लव यू ऑल।